यूनिवर्सिटी टाउन में कोई पार्क, स्कूल और ना ही कोई डिस्पेंसरी की फैसिलिटी है। और हम अगर पढ़ेंगे नहीं, तालीम नहीं हासिल करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कि रिसेंटली हमारे घर से सामने निकला है ना, और किसी इंतज़ामिया ने, किसी ने भी यहाँ आके कोई पूछा नहीं। प्लेग्राउंड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई सहूलत नहीं है बच्चों की, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। हेल्पिंग चार्जेस इन्होंने लिए और उसके ऊपर जो पनिशमेंट हुई उसके डबल उन्होंने पे किया। ये लोग इधर के कहाँ रहे हैं और ये कि आप इसमें जो जिम्मेदार है इन सोसाइटियों के डेवलपमेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी टाउन का एहतजाज जारी है और ये ख़वातीन जो हैं वो भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि पहले हिस्से में इश्यूज़ की बात हुई, आप भी प्लीज़ अगर आगे आ जाएँ तो ये बताइएगा कि जिस तरह सांपों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं उन पे, तो बीइंग अ फैमिली वुमन दिन में आपको किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 1.5 साल से इधर रहायशी बने, हमारे प्लॉट भी इधर हैं। आप ये देखें कि यहाँ स्नेक की ये हालत है कि रिसेंटली हमारे घर से सामने निकला है ना, और किसी इंतज़ामिया ने, किसी ने भी यहाँ आके कोई पूछा नहीं है, कोई भी इनका नहीं है। इवन कि बेटी रात के टाइम है, वो अपने रूम में नहीं जा सकते। ये इन लोगों के, इनके अलावा ये तो अब रूटीन वाले बन चुके हैं ना मामला। तो इधर स्कूल के इश्यूज़ हैं, बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज सकते। तो स्कूल हैं वैसे यहाँ पे? 2 स्कूल हैं, वो भी बिल्कुल आप ये कहें कि ना होने के बराबर है। ये कि गुजारा करें हम लोग कि बच्चे चलें जी, स्टडी उनकी कंटिन्यू चलती रहे। हॉस्पिटल्स नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई इशू हो जाए तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग जा सकें। सही। सेफ्टी पर्पस को अगर देखा जाए, सेफ्टी मेजर्स को देखा जाए, तो यूनिवर्सिटी टाउन में सेफ्टी मेजर्स हैं? कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, आप बाहर भी नहीं निकल सकते, आपके घर के बाहर रोड्स नहीं है। अगर बारिश हो जाती है तो इतना कीचड़ हो जाता है कि आप एक कदम घर से बाहर नहीं निकाल सकते। इतने स्ट्रीट डॉग्स हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पूरा अंधेरा होता है, लाइट पूरा दिन नहीं होती है। आप बस घर में कैद होके बैठे हुए, कहीं पे आप बाहर नहीं निकल सकते। सही सही। तो ये आप देख रहे हैं कि इश्यूज़ दर इश्यूज़, थोड़ा सा आगे होइएगा। ये बताइए कि जब पार्क्स नहीं है, सेहत की कोई सहूलत नहीं है, इतने सारे इश्यूज़ हैं, तो कैसे सर्वाइव करें आप? बहुत मुश्किल से हम लोगों को इतना दूर जाना पड़ता है इसकी वजह से। बाहर अगर पार्क्स वगैरह जाना है तो वीकेंड पे हम लोग निकल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ भी हमारे पास नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है जिसको हम अवेल कर सकें। थैंक यू। सही सही। प्लीज़ आप आगे आ जाना थोड़ा सा। अच्छा, आपने बड़ा ये उठाया हुआ है कि डोंट प्ले विद आवर फ्यूचर, तो ऑलरेडी आपका फ्यूचर तो किल हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों के लिए इधर ना कोई प्ले ग्राउंड है, बच्चे फुटबॉल जहाँ भी खेलते हैं कोई खाली ग्राउंड होता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी टाउन की है इंतज़ामिया की, वो कहते हैं बच्चे इधर नहीं खेलना, इधर नहीं खेलना। बच्चे रूड होके आ जाते हैं घर वापस। कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई सहूलत नहीं है बच्चों की, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, ब्लॉक के अलावा कहीं भी नहीं लगी हुई। और इधर एक्चुअली मेरे भाई और भाभी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, यूके में रहते हैं, उनके प्लॉट्स उन्होंने कैंसिल कर। 2012 में उन्होंने प्लॉट लिया, 2017 में हमने सारी किस्तें पूरी कर दी उनकी, और 2019 में वो कहते हैं जी आपके प्लॉट कैंसिल हो गए। हम ऐसे ही पता करने गए कि घर बनाना है अभी, तो कहते हैं आपके प्लॉट कैंसिल है। जी हमारे प्लॉट कैंसिल क्यों कर रहे हैं आप? हमने सारे चार्जेस दी, आप जुर्माने के साथ चार्जेस दिए। फिर हमने जुर्माने के साथ दिए तो अजीज़ खान ने कहा कि आपके प्लॉट हम दे देते हैं जुर्माने के साथ, आप हमें यूटिलिटी चार्जेस और दें, गैस के, बिजली के, पानी के। हालांकि कोई सहूलत नहीं है उस प्लॉट में। तो हमने कहा ठीक है हम देते हैं, लेकिन जमील खान का बेटा कहता है कि नहीं आपके प्लॉट कैंसिल हो गए हैं। हमने कहा हमने घर बनाना है, वो कहता है आप टेंट लगा के बैठ जाए रोड पे। कितनी बेशर्मी और बेगैरती की बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस तरह लूटा जा रहा है और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मज़ीद भी बात करते, आप थोड़ा सा आगे हो जाए, मज़ीद भी बात करते हैं। यहाँ पे इस वक्त RDA में ये बड़ा भरपूर एहतजाज जारी है और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके हमारा साथ। मैं अपनी अम्मी की तरफ से आई हूँ। मेरी अम्मी की एज है 55 ईयर ओल्ड। उन्होंने 3 प्लॉट्स लिए थे, जिसके ऊपर डेवलपिंग चार्जेस इन्होंने लिए और उसके ऊपर जो पनिशमेंट हुई उसके डबल उन्होंने पे किया। उन्होंने इवन पनिशमेंट किस चीज़ की? मतलब जो अगर आप लेट कर दें। किस चीज़ को लेट कर? मतलब डेवलपिंग चार्जेस। अच्छा चलें, ये एक नया मजाक है। हाँ, और उसके बजाय उन्होंने डबल उन्हें देना पड़ा। उन्होंने गोल्ड सेल किया, ठीक है, और वो अभी तक मैप में भी नहीं है। जो प्लॉट्स उन्होंने 3 दिए हैं, सेल किए हैं, वो मैप में भी नहीं। तो आपने लिए फिर कैसे अगर मैप पे नहीं थे? आपको डीलर से
और वो ट्रांसफ़र जो है जो इनके ऑफिस में जाके हुई है। और उस प्रॉपर्टी डीलर का इस बारे में क्या कहना है? वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफ़र ही आपके ऑफिस में हो रही है तो ये एक तो बड़ा गैंग है कि ट्रांसफ़र कैसे हो रही है। ये सही, ये फ्रॉड का एक नया खाता कि वो प्लॉट जो रुए ज़मीन पर मौजूद ही नहीं है, LOP NOC तो है ही नहीं, सोसाइटी का जो नक्शा है उसमें भी वो नहीं है, तो उनके साथ ये मामला। ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इनसे गुड़िया भी हमारे साथ मौजूद है। गुड़िया, आपने लिखा हुआ है एहतजाज बाय यूनिवर्सिटी टाउन, मुझे स्कूल, पार्क और डिस्पेंसरी चाहिए। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि ना ही यूनिवर्सिटी टाउन में कोई पार्क, स्कूल और ना ही कोई डिस्पेंसरी की फैसिलिटी है। और हम अगर पढ़ेंगे नहीं, तालीम नहीं हासिल करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम खेलेंगे नहीं तो हम सेहतमंद कैसे रहेंगे? और अगर हम बीमार हो गए तो हम जाएंगे कहाँ अगर डिस्पेंसरीज नहीं हुई? इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। प्लीज़ गिव अवर राइट। अजीज़ साहब, जमील साहब, आपके अपने बच्चे नहीं हैं, आपको खुदा से डर नहीं लगता? कब्र भूल गए हैं आप? मतलब ये फूल से बच्चे जो कह रहे हैं, मुझे ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतने बाशऊर हैं ये। इधर कोई नेट नहीं है और एक दिन मेरी बहन पार्क गई थी, कंप्लेन किए कुत्ते के, और उनने गार्ड ने बोला कि मैं आपका अब्बू नहीं हूँ। तो और जब भी मैं फ़ोन देखता हूँ नेट नहीं होता, पार्क नहीं है, मॉल नहीं है, कुछ नहीं है, खाली घर होते हैं। ये इंतहा दर्जे की बदतमीज़ी है और गैर इंसानी रवैया है कि एक बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है और आप उसको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हाजी अजीज़ और इसके ये जो साइकोपैथ इसका बेटा है, उसकी हरासमेंट को अब ख़त्म होना चाहिए। इसमें DG RDA, मैं फिर गुजारिश करूँगा RPO रावलपिंडी से, IG इस्लामाबाद से, DIG इस्लामाबाद से कि वो इस सारे मामले का नोटिस लें और इन लोगों को पहले अरेस्ट करें, उसके बाद फिर इन लोगों को इंसाफ दिलाएं, वरना ये तो दे दिला के साइड पे हो जाएंगे। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।